What if I ask you if the given expression 4x square plus 7x plus 20, is it quadratic or is it a trinomial? Can you think? Okay. Now if I say this is both quadratic as well as trinomial, confused? Confused with terms like degrees, coefficients, सब एक जैसे लगते हैं आपको? डोंट वरी, इस वीडियो सीरीज के बाद आपका पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. So welcome to the very first video of our class 10th math series chapter polynomials. यहाँ हम बेसिक से शुरू करेंगे. बिल्कुल वी विल डिस्कस टर्म्स क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होते हैं, व्हाट इज कोएफिशिएंट, एवरीथिंग इन अ सिस्टमैटिक वे, एंड इन द एंड वी विल डू सम रियली गुड क्वेश्चंस. तो चलिए, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स. सो एनी एक्सप्रेशन, इन दिस केस अगर आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन में एफ एक्स इक्वल टू जो भी ये लिखा हुआ है पूरा, एनी एक्सप्रेशन विच हैज गॉट मेनी टर्म्स उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं. सो एक फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं. अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of variables, coefficients, and non-negative integer exponents combined using addition, subtraction, and multiplication. Okay, confusing, correct? तो देखते हैं क्या करके. तो देखिए आपके सामने एक एक्सप्रेशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x² प्लस 5x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 20. तो इफ यू सी all of these 8x की पावर 4, 5x³, 4x², 7x, 20, all these individually are called terms. So अगर मैं आपसे कोई पूछे कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, तो आप कह सकते हैं 5 टर्म्स हैं. ओके. सो अगर आप एक टर्म को ध्यान से देखिए, लेट्स पिक अप द फर्स्ट टर्म 8x की पावर 4. सो अ टर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पर्टिकुलर एलिमेंट्स, वी कैन कॉल इट. वन इज वेरिएबल. तो अगर आप ये x देखेंगे, वेरिएबल है. वेरिएबल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती है, ये कांस्टेंट नहीं है. करेक्ट. सेकंड, जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ में, विच इज अ कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट. एंड फाइनली ये जो पावर है, पावर 4, पावर 3, पावर 2, इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर 1 भी है जो लिखते नहीं हम नॉर्मली. तो इन पावर्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंट्स. और एक इनमें एक स्पेशल पावर होती है विच इज द हाईएस्ट पावर. इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो हाईएस्ट पावर है 4. 4 को हम कहेंगे डिग्री. तो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो भी पूरे इस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में है, उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके. इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म भी है. अभी तो हमने बाकी सब आप टर्म्स देखेंगे तो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिमिलर हैं. 8x4, 5x³ 4x², ये सब. 20 एक बहुत ही स्पेशल टर्म है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म. है तो ये भी टर्म, करेक्ट, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है. लेकिन आप बोलेंगे क्या ये 28 की तरह कोएफिशिएंट नहीं है? है, 20 भी है. क्यों? क्योंकि 20 को आप लिख सकते हैं 20 इंटू एक्स की पावर 0. तो 0 क्या हो गया यहाँ पर? एक्सपोनेंट हो गया. x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया. और 20 क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया. लेकिन क्योंकि हम कन्वेंशनली नहीं लिखते हैं कभी भी, इट्स कंफ्यूजिंग, x की पावर 0, तो हम बोल देते हैं 20 इज एक्चुअली अ कांस्टेंट टर्म. अगर हम बोलें 4x³ प्लस 2x प्लस 7, इसकी डिग्री कितनी है? इफ आई आस्क योर डिग्री, थिंक अबाउट इट. हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ x के बाद 0 भी लिख सकते हैं. हाईएस्ट पावर इज 3, तो 3 इज द डिग्री. इसके एक्सपोनेंट्स क्या क्या हैं? 3 है, 1 है, 0 नॉर्मली हम बोलते नहीं है बट 0 भी है. इसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 4, 2 और 7 क्या है आपका? इट्स अ कांस्टेंट टर्म. ठीक है.
बढ़िया। ओके, सो दिस इज अगेन रिपीटिशन। एक्चुअली आप इसको थोड़ा और डिटेल में देखना चाहें, नोट्स विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल्दो अपने नोट्स बनाएंगे, दैट इज बेस्ट। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वेदर दिस एक्सप्रेशन 4x² + 7x + 20, इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे या ट्राइनोमियल कहेंगे? सो लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। पॉलिनोमियल्स के जो नेमिंग कन्वेंशन होता है, दिस इज बेस्ड ऑन टू डिफरेंट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नंबर वन, दिस इज क्राइटेरिया नंबर वन, विच इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल के अंदर सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म मतलब जैसे 5x, 2x² या कांस्टेंट टर्म जो है 7, उसको हम मोनोमियल कहेंगे। मोनो मीन्स सिंगल। इफ इट इज गॉट टू टर्म्स लाइक 4x + 3, 4x एक टर्म है, 3 दूसरा टर्म है, तो हम उसको बाइनोमियल कहेंगे। एंड सिमिलरली इफ इट इज गॉट थ्री टर्म्स, x², 2x, 1, तब हम उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, बच्चों को याद नहीं रहता है कि टर्म्स के बेसिस पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कैसे याद रखें। तो इसका सिंपल तरीका है, हमने डेफिनेशन याद करी थी जब पॉलिनोमियल की, हमने बोला था पॉलिनोमियल का क्या मतलब सीखा था हमने? पॉली मीन्स मेनी, करेक्ट, एंड मियल मीन्स टर्म्स। तो जब भी हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम बात कर रहे होंगे, तो उसके अंदर नोमियल आएगा, NOMIAL, 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 NOMIAL। जब हम डिग्री के बेसिस पर बात करेंगे, उस समय देखिए कहीं पर भी नॉमियल नहीं आ रहा है। वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, बट बिफोर दैट इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो नाउ द सेकंड वे इज नंबर ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज हमने क्या देखी थी? व्हाट इज द डिग्री? दैट इज द हाईएस्ट कंपोनेंट इन द पॉलिनोमियल। अगर 2x² + 3x + 5 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री 1 होती, लेट्स से 3x + 5 ही होता है, तो हम उसको कहते हैं लीनियर। अगर डिग्री क्या होती? 0 होती। 0 क्यों है? क्योंकि 5 × x⁻0 है यहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर कोई आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन देते हैं, सिमिलरली क्यूबिक भी आप देख सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पर डिग्री 3 होती है। तब से अगर आपसे कोई पूछता है कि आप x² + 8x + 8 को क्या बोलेंगे, इज इट ट्राइनोमियल और इट्स क्वाड्रेटिक? आंसर इज बोथ। व्हाई? इट हैज गॉट 3 टर्म्स, इसलिए इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल फ्रॉम दैट नेमिंग कन्वेंशन। दूसरा जो इसका नेमिंग कन्वेंशन है, डिग्री के बेसिस पर, डिग्री 2 है, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। ओके, सो नेक्स्ट एक छोटी सी चीज है, एक हम कहते हैं मॉनिक पॉलिनोमियल। मॉनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जो भी टर्म आपका डिग्री डिफाइन कर रहा है पॉलिनोमियल की, तो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री डिफाइनिंग टर्म है 5x², इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री डिफाइनिंग टर्म है x²। तो जो भी डिग्री डिफाइनिंग टर्म होता है, उसके कोएफिशिएंट को, अगर हम उसके कोएफिशिएंट को चेक करें और अगर उसका कोएफिशिएंट 1 आता है, तो हम उसको कहते हैं मॉनिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए x² के साइड में 1 लिखा हुआ है इफेक्टिवली, तो ये मॉनिक पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर x² के साइड में 5 लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट मॉनिक पॉलिनोमियल। ओके, so let's move ahead and do some really good questions as I promised at the start of the video. तो आप जहाँ पर भी ये इग्नाइट क्वेश्चंस देखेंगे, एम्प्टी इग्नाइट क्वेश्चंस, तो दीज आर स्लाइटली बेटर क्वेश्चंस। आप जो एक लेवल की प्रैक्टिस अपनी, आई विल एनकरेज एनसीईआरटी की बुक या बाकी रेफरेंस बुक से करिए। ये मैं काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ एम्प्टी इग्नाइट के नाम से। तो लेट्स गो थ्रू दीज वन बाय वन, एंड इनको अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो इट कैन, you can easily answer these incorrectly. So be careful while answering these. And I will encourage, एक एक क्वेश्चन जब मैं करूं उसके बाद आप वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए, तभी सॉल्यूशन देखिए। ओके,
क्वेश्चन 1, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो पहला आंसर जो बच्चे एकदम से सोचते हैं, बोलते हैं भाई डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट टर्म इसका क्या है? 2 दिख रहा है, तो मैं बोल दूंगा डिग्री 2 है। बिल्कुल गलत है। क्यों? हमको पहले इस पूरे पॉलिनोमियल को ब्रेक करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स एंड ब्रिंग इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। 2x² प्लस, ब्रैकेट खोलते तो क्या आ गया, 3x³ प्लस 3x। एंड आई विल एनकरेज यू, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके ऑलवेज ट्राई टू कीप द टर्म विद द हाईएस्ट डिग्री एट द स्टार्टिंग। इट्स थोड़ा नीट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ईजी हो जाता है। तो हमने इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है? व्हाट इज द डिग्री? 3। तो इसका आंसर है 3, डिग्री 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन? अगेन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्टूडेंट्स कैन से 1 2 3 4 5 टर्म्स। अगेन रॉन्ग। कितने टर्म्स है इसके अंदर, उसके लिए भी आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2x² और कोई टर्म है 2x² का है, सॉरी x² का माइनस x², तो आप इनको ऐड करिए। सो 2x² माइनस x² प्लस 3x माइनस 2x, साथ में ले आइए और उनको सिंप्लीफाई करिए, प्लस 1। ये क्या हो गया? x² प्लस x प्लस 1। सो नाउ अब बताइए कितने टर्म्स हैं, बिकॉज दी शुड बी अनलाइक टर्म। सेम पावर या सेम डिग्री नहीं होनी चाहिए, या सेम एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए जब हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके अंदर है 1 2 3, आंसर इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म -3? -3 का क्या कोएफिशिएंट है? एनी क्लू, एनी आइडिया? तो बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें भी बोलते हैं भी कोएफिशिएंट तो वेरिएबल के साइड में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसको, जैसे ये -3 लिखा है और इंटू एक्स की पावर 0 लिखा है बेसिकली। तो अगर आप देखेंगे तो इसका कोएफिशिएंट, रिमेंबर दिस, इसका कोएफिशिएंट 3 नहीं होगा, पहली बार -3 होगा, इट इज विद साइन। तो इसका आंसर है -3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7? इसमें भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको वेरिएबल नहीं दिखता है, तो दे आर जस्ट नॉट एबल टू फिगर आउट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे इफेक्टिवली हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0। दैट मीन्स डिग्री कितनी होगी? एक ही है एक्सपोनेंट है, तो आंसर इज 0। ओके, तो दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल? अब आप बोल सकते हैं कि जब 7 का डिग्री 0 था तो 0 को भी डिग्री 0 होएगा। यस, कह सकते हैं आप, लेकिन गलत आंसर होगा वो। क्यों, मैं समझाता हूँ आपको। 0 को अगर आप कैसे लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। आपका एक फ्रेंड बोलेगा नहीं, मैं तो इसको लिखूंगा 0 इंटू एक्स की पावर 1, ये भी 0 है। मैं बोलूंगा मैं इसको लिखूंगा 0 इंटू एक्स की पावर 2 एक्सपोनेंट 2, और कोई और बोलेगा 0 इंटू एक्स की पावर 3। तो आप क्या बोलेंगे? इसकी डिग्री 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। वी कैन नॉट डिफाइन इट, अनडिफाइंड। इसका आंसर है अनडिफाइंड। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो 0 की हमेशा ध्यान रखिए, डिग्री इज, यू कैन नॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ 2x³ प्लस 3, सॉरी 2x³ प्लस x² प्लस 3x² माइनस 1? इसके अंदर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एकदम से बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसका आंसर 3। दैट विल बी इनकरेक्ट, बिकॉज हमने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स जो होते हैं ये पॉलिनोमियल के 3 2 -1, दीज आर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स अलाउड। तो इसकी अगर आप डिग्री कहेंगे तो इसकी कोई डिग्री नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट इवन अ पॉलिनोमियल बाय डेफिनेशन। ओके, let's look at the next question. Name this polynomial based on number of terms. अगेन वो गलती मत करिएगा जैसे हम पहले करेंगे 3 टर्म्स है, नहीं, इसमें सिंप्लीफाई करिए। 2x² प्लस 1 माइनस x² है ये, तो ये कितने टर्म्स हो गए आपके? 2x² माइनस x² प्लस 1 और सॉरी प्लस 1
और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। दो टर्म्स हैं, और अभी अभी हमने ऊपर यहाँ पर क्या सीखा था, जब भी यहाँ पर दो टर्म्स होंगे तो हम क्या कहेंगे उसको, बायनोमियल। इनफैक्ट आप देखिए डेफिनेशन में लिखा है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो हम इसको कहेंगे यहाँ पर बायनोमियल। ओके, लास्ट क्वेश्चन, नेम दिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट क्या होगा, नेम दी कोएफिशिएंट, इनफैक्ट नेम दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल। 4 मत कर दीजिएगा गलती से, इसका आंसर है -4, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंबल के से साइन के साथ होता है ये। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।